अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 5 साल की बच्ची का शरारा कटिंग करके बताऊंगी। देखिए हमने ओढ़नी लिया हुआ है, ये कुर्ती की ओढ़नी है और इस ओढ़नी में हम आपको शरारा बताएंगे और इसमें 5 साल की बच्ची का शर्ट भी निकल जाएगा। लेकिन आज हम खाली आप लोगों को शरारा बताने वाले हैं। हमने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है। इसको कुर्ती का भी अस्तर इसमें निकल जाता है और शरारे का भी अस्तर निकल जाता है इसमें 2 मीटर में। तो इस ओढ़नी से हम आज को बताएंगे आपको। आइए देखते हैं साइज। ये साइज मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है। वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इस बच्ची का गरारा मेजरमेंट लेने का तरीका, कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए हम गरारा सीने के लिए हम किस तरह साइज लेंगे। देखिए जहाँ ये इसका पैड पहना हुआ है वहाँ पर हम इस तरह टेप को पकड़ते हुए इसके पैरों के पास साइज ले लेंगे। देखिए इसका जो साइज है वो है 21 इंचेस। अब लंबाई लेने के बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे। देखिए पेट के पास की चौड़ाई यानी कि हिप की चौड़ाई इसकी लेंगे हम इस तरह राउंड लेते हुए टेप को 22 इंचेस। ये हो गई हिप की चौड़ाई। देखिए हिप की चौड़ाई लेने के बाद हम गरारे के लिए वापस से टेप पकड़ेंगे पैंट के पास और इसकी घुटने की लंबाई यानी घुटने के ऊपर के हिस्से की लंबाई ले लेंगे। देखिए ये 9 इंचेस है घुटने के ऊपर की लंबाई। अब हम घुटने की चौड़ाई लेंगे। देखिए टेप को इस तरह अंदर से पीछे से लेते हुए हम घुटने की चौड़ाई लेंगे। घुटने के ऊपर के हिस्से में इस तरह राउंड लेंगे। घुटने की चौड़ाई है 11 इंचेस। तो ये हमारी घुटने की चौड़ाई नोटबुक में नोट कर लेंगे हम। घुटने की चौड़ाई भी हमने 11 इंचेस ले ली है। देखिए गरारे के इसमें अब जो नीचे का बचा हुआ है 9 इंच के बाद का वो हिस्सा हम नीचे के हिस्से में चून बना कर लेंगे। आइए देखते हैं नोटबुक में इसका डायग्राम। इस साइज को हमने इस तरह नोटबुक में उतार लिया है। देखिए लंबाई 21 है लेकिन हम 25 रखेंगे, 4 इंच लंबा रखेंगे। चौड़ाई यानी कि बॉटम इसकी नहीं है, पैचों का हिस्सा नहीं लेते हम। इसकी किस्तक है 10 इंच। इसकी हिप की चौड़ाई है 22। हिप लंबाई इसी हिस्से को बोलते हैं जो हमने घुटने की लंबाई लिया हुआ है, यही हिप लंबाई है और घुटने की चौड़ाई। तो इस तरह हम पहले इसका बुक में डायग्राम डालकर बताएंगे। देखिए हम 25 इंच का शरारा लेंगे। तो 25 इंच के लिए हम सबसे पहले 25 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए 25 में हमें घुटने की लंबाई को माइनस करना है। अगर आप 21 इंच का शरारा ले रहे हैं तो 9 इंच का घुटना लीजिए। 25 इंच का ले रहे हैं तो 21 इंच की घुटने की लंबाई लीजिए। 11 इंच के घुटने की लंबाई लीजिए। तो मैं इसमें से 11 इंच माइनस कर दूंगी। तो 5 में से 1 जाने के बाद 4। इस तरह हमारा जो नीचे की गरारे की चूल लेना है वो 14 इंच आएगा। तो इस तरह में इसे हम 2 फोल्ड कपड़े को बिछा लेंगे और इसकी जो लंबाई लेंगे लेंथ, इसे हम 14 इंच लेंगे। और जो ऊपर का घुटने की लंबाई है 11 इंचेस, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें भी हम 2 इंच मार्जिन मिलाएंगे ताकि हमारा 1.5 इंच का नेफा सिलाई में मुड़ता है और आधा इंच इन दोनों को जॉइंट करने में जाता है। इसके लिए हमने 2 इंच मिलाकर यहाँ पर 13 इंच लेना है। ऊपर 1 नीचे 13। अब हम लेंगे घुटने की चौड़ाई। नीचे की घुटने की चौड़ाई है, देखिए अगर 9 ले रहे हैं तो 11 लेना है और 11 ले रहे हैं तो ये हिस्सा लेना है। तो इसको हम राउंड बॉडी मेजरमेंट लिए थे तो बॉडी मेजरमेंट का हम इसमें डिवाइड करेंगे। 11 का हाफ होता है 5.5, 13 का हाफ होता है 6.5। बॉडी मेजरमेंट के रूल के हिसाब से हम इसमें 1 इंच मिलाएंगे 6.5 और इसमें भी हम 1 इंच मिलाएंगे तो 7.5। तो हम इधर वाला साइज ले रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर 7.5 ले लेंगे। ये साइज हो गया है। आप चाहे तो अगर बच्ची हेल्थी है तो इसमें आप 1 इंच या फिर आधा इंच मिलाएंगे। तो मैं मार्जिन का हाफ इंच मिला रही हूँ। तो यहाँ पर हम 8 इंच लेंगे इस तरह। तो अब हम नीचे की और 8 इंच लिए हैं। और हिप की चौड़ाई, देखिए हिप की चौड़ाई है उसका हिस्सा यहाँ पर आएगा। हिप की चौड़ाई है 22 इंचेस। तो इसमें भी हम रूल के हिसाब से 22 में 4 इंचेस मिलाते हैं तो 26 इंच हो जाता है। और 26 का चौथा हिस्सा हम निकालते हैं। तो 26 का चौथा हिस्सा आता है, इसका हाफ हिस्सा आता है 13 इंच और उसका 13 इंच का आधा है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में हम 1 इंच मार्जिन का मिलाते हुए 7.5 इंच।
अगर बच्ची हेल्थी है तो आप ऊपर 8 इंच ले सकते हैं। ये बच्ची के हिसाब साइज के हिसाब पे आता है, तो ऊपर हम 7.5 इंच लेंगे। अब है किस्तक है 10 इंच। देखिए 1.5 इंच नेफा सीने में जाता है, आधा इंच दोनों हिस्सों को मिलाने में जाता है, तो इसमें भी हम 2 इंच मार्जिन मिलाएंगे। 10 में 2 मिलाए 12 इंच। तो ये किस्तक हो गई, ऊपर 1 इंच और नीचे 12 इंच। तो यहाँ की चौड़ाई ऊपर 7.5 है, तो हम यहाँ की चौड़ाई में 9.5 लेंगे, इसमें भी 2 इंच मिलाएंगे। बॉडी मेजरमेंट में ये 1 इंच यहाँ मिलाने का रूल है घुटने की चौड़ाई में, और हिप की चौड़ाई में 4 इंच मिलाने का रूल है। तो इस तरह मैंने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ये ऊपर का हिस्सा निकाल लिया है। अब है नीचे का हिस्सा। नीचे की लंबाई हमने निकाल लिया था, टोटल लेंथ में से हमने घुटने की लंबाई को कम करके 14 ले लिया था। अब हम इसमें भी मार्जिन मिलाएंगे, इसमें भी मार्जिन 1 इंच मिला के हम 15 इंच लेंगे। इसका माया हम इसके साथ रखेंगे। नीचे ओढ़नी में सिलाई करना नहीं है, इसके लिए हमने सिर्फ 1 इंच मिलाया हुआ है। अगर नीचे ओढ़नी में ये कपड़ा प्लेन कपड़ा है और इसमें नीचे सिलाई मोड़कर सीना है, तो हम यहाँ पर 2 इंचेस मिलाकर 16 ले सकते हैं। अब है ऊपर की चौड़ाई। ऊपर की चौड़ाई आप ज़्यादा कम भी ले सकते हैं और कपड़े के हिसाब पे। देखिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 25 से लेके आप 35 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। 25, 26, 27, 28 इस तरह करते हुए 35 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा चून आएंगी उतना ज़्यादा हमारा शरारा अच्छा लगेगा। आप देखते आइए इसका मेजरमेंट नोटबुक में, कपड़े पर। पहले हम अस्तर कट कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। हमने चारों किनारे इसके मिला लिए हैं इस तरह। अब हम नीचे की तरफ इसे बराबर हिस्से में कम कट कर देंगे, क्योंकि ये कम ज़्यादा होता है। देखिए नीचे की तरफ भी मैंने ओपन साइड का कपड़ा लिया हुआ है, और ऊपर की तरफ इस तरह मैंने फोल्ड कपड़ा रखा हुआ है, क्योंकि हमें इधर कुर्ती निकालना है। अब हम जिस तरह हमने बुक में ये डायग्राम लिया हुआ था 15 और 25 से 35, तो अस्तर में हम कम ले सकते हैं। ये ऊपर के जाली का चुन के लिए है। देखिए यहाँ पर 2 फोल्ड क्लॉथ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस कपड़े को भी ओपन कर लिया है। 2 फोल्ड ओपन करके मैंने इससे घेरे को कट कर लिया है। देखिए इसकी लंबाई है 14 इंचेस। ये 2 फोल्ड कपड़ा है इस तरह, और इसकी चौड़ाई हमने थोड़ी सी कम करके, देखिए यहाँ से इसकी चौड़ाई है 20 इंचेस। देखिए इस तरह। तो ये हमारा घेरा कट हो चुका है। नीचे का जो चून हमें अंदर अस्तर में लेनी है, नेट को हम 25 के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन ये अस्तर है इसलिए हमने इसे कम कट कर लिया है 2 फोल्ड करते हुए। अब हम ऊपर का ओढ़नी का कपड़ा लेंगे, इसे बिछा लेंगे हम 2 फोल्ड करते हुए। देखिए ओढ़नी को भी हमने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरह। ये सिर्फ 2 फोल्ड है। अब इस पर हम इस अस्तर के कपड़े को रखते हुए 1 इंच कपड़ा लंबा ले लेंगे इस तरह, और यहाँ से ऊपर की तरफ 15 इंच है। अब मैं इसे कट करूँगी। जहाँ मेरी कटिंग हो रही है यहाँ पर चून आना है। देखिए इस तरह मैंने इस ओढ़नी को पूरा कपड़ा ले लिया। जितना भी हमारा यहाँ पर ओढ़नी का हिस्सा था वो पूरा हमने ले लिया है। अस्तर कम लेकर हम ऊपर का कपड़ा पूरा ले सकते हैं, लेकिन ये साइड में आएंगी, इसके लिए हम इसे भी कट कर लेंगे। साइड की लेस को हम घुटने पर लगा लेंगे इस तरह। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए दोनों साइड के हिस्से में कट कर लूँगी, ताकि ये लेस हमारी घुटने पर आ जाए। आप चाहे अगर इधर लेस नहीं है तो ये पूरा कपड़ा भी ले सकते हैं। देखिए अब ये चौड़ाई में माप कर बताऊंगी इसकी। देखिए ऊपर के कपड़े की जो हमारी चौड़ाई है वो 31 इंच एंड 1/2 इंचेस आ गई है इस तरह।
देखिए 31.5 इंचेस हमारी चौड़ाई आ गई है। अगर ये आपके पास इस तरफ साइड में लेस नहीं है तो आप ये कंप्लीट भी रख सकते हैं। अगर मैं दो भी साइड की लेस नहीं निकालती तो ये भी 35 इंचेस आ जाती थी। तो हमारा नीचे का घेरा कट हो चुका है। ये हिस्सा हमारा नीचे बॉटम में आएगा। अब हम ऊपर का हिस्सा कट करेंगे। देखिए हमने जो ये कपड़ा यहाँ से निकाल लिया था चून के लिए, अब उसी साइड के कपड़े को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस साइज के हिसाब से हम कपड़ा बिछाएंगे। इस पूरे हिस्से में सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई होती है वो है यहाँ की चौड़ाई 9.5 इंच, किस्तक के पास की चौड़ाई। तो इस हिसाब से हम इस कपड़े को भी 9.5 इंच बिछाएंगे। देखिए ये ओपन साइड का कपड़ा है 4 फोल्ड। इस तरह हमने 9.5 इंच कपड़े को बिछा लिया है। अब हम घुटने की लंबाई लेंगे इसके ऊपर। देखिए हमारी घुटने की लंबाई 13 इंच थी, तो ये इस तरह हमारे 11 इंच थी। दो हमने मार्जिन माया मिलाते हुए 13 इंच बना लिया, ऊपर की तरफ 1 और नीचे की तरफ 13। तो इसी तरह हमने भी लंबाई में 13 इंच लेना है। ये लंबाई का निशान हमने लगा लिया है। अब हम नेक्स्ट लेंगे ऊपर की चौड़ाई, हिप की चौड़ाई को। जो हमने हिप की चौड़ाई 22 थी, इसमें हमने 4 प्लस करके 26 का चौथा हिस्सा निकाला था 6.5, 6.5। फिर उसमें 1 प्लस करे, ये रूल्स के हिसाब से 1 प्लस करते हुए यानी कि माए के मिला के 7.5 इंच ले लिए। अगर बच्ची हिलती है तो आप यहाँ पर 8 से 8.5 से 9 इंच भी ले सकते हैं। हमने 7.5 लेना है इस तरह। देखिए यहाँ पर हमने 7.5 इंच का निशान बना लिया है। ये हिप की चौड़ाई हो चुकी है। अब हम किस्तक लेंगे। यहाँ से टेप को रखते हुए हमारी किस्तक है 10 इंच। 10 में हम 2 मिलाकर, देखिए इस तरह 10 इंच, 10 में 2 मिलाकर 12 इंच। तो इस तरह हम पहले सीधा स्ट्रेट 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 12 इंच पर इस तरह सीधी लकीर खींचते हुए फिर इसमें हमने चौड़ाई की लकीर भी खींच दी है। तो ये हमारा हिप की चौड़ाई, ये किस्तक, और यहाँ पर एक निशान ले लिया है जिससे हमें ऊपर 7.5 है तो नीचे 9.5 इंच लेना है इसका शेप बनाने के लिए। अगर बड़ी औरतों का शरारा है तो हम 3 इंच भी लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच लिया है क्योंकि ये छोटे बच्चों का है। अब 9.5 इंच पर हम निशान बना लेंगे। इस तरह 9.5 इंच पर ये निशान बन चुका है। अब हम नीचे घुटने की चौड़ाई लेंगे। देखिए ये जो घुटना हमारा घुटने की चौड़ाई थी 13 इंच, 13 को हाफ किया, उसमें बॉडी मेजरमेंट मिलाते हुए 7.5 में आधा इंच मिलाकर 8 इंच। तो हम नीचे की तरफ घुटने में यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस बना देंगे इस तरह। और यहाँ पर हम जिस तरह हम आर्मोल में बगल में लेते हैं राउंड, उसी तरह इस तरह राउंड बना लेंगे। देखिए ये राउंड हमारा 1/2 इंच है। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे ओढ़नी पर रखते हुए कट करेंगे। देखिए इस तरह हमने नीचे के बॉर्डर को कट कर लिया है। अब हम इस साड़ी पर 4 फोल्ड करेंगे इस ओढ़नी को 4 फोल्ड करेंगे। देखिए इसे हमने 4 फोल्ड कट कर लिया है इस तरह। देखिए कंप्लीट कटिंग होने के बाद भी इतना कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें हम कुर्ती बना लेंगे। आइए अब देखते हैं इसकी स्टिचिंग। देखिए इसे हमें उल्टा रख लेना है। उल्टा रखकर पहले हमें इसे अस्तर को चारों तरफ से जॉइंट कर लेना है। ये ऊपर का हिस्सा है घुटने के ऊपर का। चारों तरफ से जॉइंट करने के बाद जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है इसे हमें कट कर लेना है। तो इस दोनों हिस्सों को हम बिल्कुल इसी तरह जॉइंट कर लेंगे चारों तरफ से। देखिए इस तरह हमने चारों तरफ से सिलाई कर ली है, अस्तर को चिपका लिया है इससे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा हम इस तरह कट कर देंगे इसे। देखिए इसे जॉइंट करने के बाद हम नीचे का घेरा लेंगे और चारों हिस्सों को हम अलग अलग चून बना लेंगे, अस्तर को भी और
ऊपर की जो ओढ़नी का कपड़ा है इन सबको भी हम ऊपर की तरफ चून बना लेंगे। इतनी चून बनाएंगे हम कि इसमें बराबर होना चाहिए। ये जो हमारा ऊपर का घुटने की ऊपर आने का हिस्सा है, तो नीचे हमने यहाँ पर 7.5 इंच लिया था, तो ये ओपन करने के बाद 15 इंच हो जाता है। तो इसके हिसाब से हमें इन चारों हिस्सों को 15-15 इंच की चून अलग अलग बना लेनी है। देखिए हमने 15 इंच की हिस्से की बराबर चून बना ली है हमने घुटने के पास लगाने के लिए। अस्तर को भी इसी बराबर हमने चून बना ली है। अस्तर में बिल्कुल कम चून आती है, छोटी छोटी करके हमने 5 चून बनाई हुई है। ऊपर का कपड़ा बढ़कर लिया हुआ था, इसके लिए इसके अंदर हमने बढ़कर चून बनाई है। अब हम इसे अस्तर को नीचे रखकर जाली को ऊपर रखते हुए अब हम इसे दोनों को अटैच कर लेंगे, इस तरह इसके ऊपर डालते हुए। देखिए इस तरह अस्तर और नेट को हम इन दोनों को सिलाई लेते हुए चिपका देंगे। ये देखिए हमने इधर डबल सिलाई कर ली है। अब हम इसे खोलने के बाद ये इस तरह हो जाता है। अब हम यहाँ पर ये जो कट करे थे टुकड़े की लेस लगा देंगे घुटने के ऊपर। देखिए इस तरह हमने घुटने पर ये जो लेस बची हुई थी हमारी साइड की, उसे हमने लगा लिया है। इसी तरह हम दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेंगे। हमारे दोनों हिस्से पूरे हो चुके हैं। अब हम इस पे सीधे को सीधा चिपकाते हुए यहाँ पर नेफा बना लेंगे। देखिए इस तरह थोड़ा सा रफ करते हुए बीच में गैप छोड़ेंगे हम और इस तरह गोल सिलाई ले लेंगे। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। अब इसे इस तरह हम ओपन कर लेंगे। देखिए बीच में जो हमने छोड़ा हुआ था वो हमारा नाड़ा डालने का गैप बन चुका है ये। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई ले लेंगे। सुई को अंदर की ओर अटका के रखेंगे हम। इस तरह हमें ये तागे नहीं निकलते मोड़कर सिलाई करने पर। अब दूसरे हिस्से को सिलाई लगाएंगे हम। ये हिस्सा हमारा हो चुका है। अब हम दूसरे हिस्से में कुछ भी नहीं छोड़ते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे, यानी कि गैप नहीं छोड़ेंगे हम। इसे डबल सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारी दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है। इस तरह हो गया है गरारा। अब हम नीचे क्या करेंगे, नीचे अस्तर को इस तरह मोड़कर सिलाई कर लेंगे, वाइट अस्तर को, और अस्तर को हम अलग सिलाई करेंगे। पहले इसे सी लेंगे हम, उसके बाद इसे हटाते हुए अंदर फिर अस्तर की सिलाई कर लेंगे। दोनों को अलग अलग हिस्से को सीएंगे हम। आइए देखते हैं। देखिए हमने इसे मोड़कर सिलाई कर ली है। अब हम इसे हटाते हुए नेट के कपड़े को फोल्ड करके इसके किनारे से सिलाई करेंगे। अस्तर को अलग सी लेंगे हम। सिर्फ नेट के कपड़े पर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। देखिए यहाँ हमें रुका देना है। अब इसे हटाते हुए हम अस्तर के कपड़े को सिलाई करेंगे। देखिए नेट के कपड़े को हमने अंदर हटा दिया है। अब हम अस्तर के कपड़े को इस तरह पकड़कर सिलाई कर लेंगे किनारे से। 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे हम इसमें। अब देखिए हम यहाँ पर अस्तर के कपड़े को यहाँ पर सेम नेट के कपड़े के जैसा रुका देंगे। अब दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल इसी तरह हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने अस्तर को भी सिलाई कर ली है। अब हम इसके साइड से इस तरह सिलाई करेंगे।
ये सिर्फ हमारा बीच का हिस्सा है, ये किस्तक का। पूरा नीचे तक हम सिलाई नहीं करेंगे, सिर्फ बीच के हिस्से की। अब हम नेफे को मोड़कर सिलाई लगाएंगे। पहले 2 पॉइंट कपड़े को मोड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम 1.25 इंच का कपड़ा मोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मार्जिन 1.5 इंच का है। तो अंदर 2 पॉइंट और ऊपर 1 इंच 2 पॉइंट। इस तरह हम राउंड पूरा सिलाई कर लेंगे नेफे को। देखिए इस तरह हमारा गरारा कंप्लीट हो चुका है। इसे गरारा भी बोलते हैं और शरारा भी बोलते हैं। देखिए अंदर हमने अस्तर अलग से रखा हुआ है इस तरह। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसके बराबर का भी मिलाकर सी सकते हैं। देखिए इस तरह हमारा ये गरारा शरारा कंप्लीट हो चुका है। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।